की जरूरत है कि भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो केंद्र का चुनाव हो, चाहे राज्य का चुनाव हो या स्थानीय निकाय चुनाव हो, इसको बहुत गंभीरता से लेके पूरे देश में अपनी रणनीति के हिसाब से केंद्रीय नेताओं का उपयोग करके चुनाव लड़ती है। वहीं पर कांग्रेस के लिए एक दोहरी चुनौती है। एक तो राज्यों में से बाहर होना, कई लगातार कई साल से बाहर रहना। दूसरी बात कि केंद्र में लगातार बाहर रहना। तो कहीं न कहीं कांग्रेस के इस तालमेल का एक बड़ा संकट मध्य प्रदेश में फिलहाल कांग्रेस को दिख रहा है। एक बड़ा अंतर दिखता है साफ तौर पर। अब रही बात समझने की मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में किस तरह से क्या नजर आता है, तो खास करके मध्य प्रदेश संघ का एक बहुत बड़ा प्रयोगशाला नहीं कहेंगे, कॉर्डर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन वहां कहेंगे कि मध्य भारत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो जड़ें हैं वो बहुत मजबूत जड़ें हैं और वो गहरी है। चाहे वो मालवा का क्षेत्र हो, चाहे वो विंध्य का क्षेत्र हो, चाहे वो बुंदेलखंड हो। और दूसरी जो सबसे बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट है वो ये है कि वहां पर मध्य प्रदेश में इनके क्षत्रप नेता बड़े ताकतवर हैं। यदि नरेंद्र सिंह तोमर हैं तो फग्गन सिंह कुलस्ते हैं, कैलाश विजयवर्गीय हैं तो विंध्य के राजेंद्र शुक्ला है। तो सभी कम से कम इस वनस्पति ये तुलना में अब अजय सिंह हार गए या सिंधिया वापस इधर आ गए, बीजेपी में आ गए। ये सारी तमाम चुनौतियों से जूझता हुआ कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है कि अपने संगठन को ग्रॉस रूट पर भी खड़ा करे और बूथ स्तर तक जाए, मैनेजमेंट करे और बीजेपी के पास गिनाने और बताने के लिए और केंद्र की योजनाओं को और केंद्रीय नेताओं को लेके जाने के लिए, दोनों के लिए रास्ते बहुत साफ साफ दिख रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के लिए करो मरो की स्थिति है। जैसा कि किरोड़ी साहब बता रहे थे कि 2023 बड़ी महत्वपूर्ण है। मैं मानता हूं कि कांग्रेस के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि ये सत्ता से बाहर हुई, फिर अभी है और हो गई, तो कहीं और बड़ा संकट हो जाएगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव तो ठीक है राशि जी, जैसे कि